धन्यवाद, तो चलो ठीक है, वोट की ताकत से यहाँ तक पहुंचे, ऐसे कार्य प्रारंभ हो गया। तो जो पिछले 5 साल के अंदर लोगों को जो ये पीड़ाएं भोगनी पड़ी वो पूरी दूर करेंगे, लोगों के विश्वास के ऊपर खरे उतरेंगे। कुल एक सोची समझी साजिश थी जो आने वाले समय के अंदर इन सभी चीजों के ऊपर हम विराम लगाएंगे। हम हमेशा छत्तीस कौम की विकास की बात करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति ना पहले की सरकारें भारतीय जनता पार्टी की ना अब की हमारी सरकार करेगी। राजद संदेह से पहले तो मैं आपके चैनल का भी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप गांव गरीब किसान की आवाज को यहाँ से उठा के ऊपर तक पहुँचाते हो। पिछली सरकार में मैं मंत्री था, मैंने बहुत अच्छा काम किया था, तो बहुत सारे लोगों की हमारे तो परिवार ये सतत प्रक्रिया ये चलती रहती है। आज नहीं कल कभी भी सरकार अवसर देती है, संगठन अवसर देती है। मैं संगठन का पक्का कार्यकर्ता मजबूती के साथ में पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूँ। विधानसभा क्षेत्र से कैलाश वर्मा विधायक, भाई साहब किस प्रकार के लोगों से जनसंपर्क? देखिए, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य जिस संकल्प को लेके चलता है उसमें सेवा का भाव, संगठन का निर्माण और राष्ट्र प्रथम व्यक्ति का स्थान दूसरे स्थान के ऊपर रहता है। कहीं ना कहीं आज यहाँ केरके बालाजी का एक ऐसा स्थान है, शहरी क्षेत्र का हमारा बगरू विधानसभा का, यहाँ पे लाखों लोगों की आस्थाएं है। लोग यहाँ पे आते हैं, प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और सुख दुख की भागीदारी में बालाजी महाराज की कृपा रहे, ऐसी आस्था उनकी रहती है। हम आज धन्यवाद यात्रा के दौरान और एक जो विकसित भारत संकल्प यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी चल रही है, मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी गांव गरीब किसान तक पहुंच रही है, कहीं ना कहीं उसको पूरा करने के लिए जो उनका संकल्प है और उस संकल्प के चलते हुए जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर की, युग बीत गए थे, लोगों ने तरह तरह की बातें करते थे, ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, मगर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर जिस तरीके का जो काम हुआ है उस काम को पूरा करने के लिए आज हमने एक संकल्प लिया कि एक संकल्प ऐसा जिसमें वातावरण का निर्माण हो, एक संकल्प ऐसा जिसमें कार्यकर्ता मजबूती के साथ में खड़ा रहे और एक संकल्प ऐसा जो केरके बालाजी प्रताप नगर मंडल बगरू क्षेत्र से आवाज उठ के अयोध्या तक जाए कि बगरू भी तैयार है अयोध्या में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए और आज उसी का हिस्सा बनने के लिए इस धन्यवाद यात्रा के दौरान हम सब ये कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। बालाजी महाराज सबकी रक्षा करें, सबके सुख दुख में। कहीं ना कहीं धरातल पर एक आम जन की समस्या रहती है, पिछले 5 सालों में काफी जूझे हैं यहाँ के जो कार्यकर्ता रहे हैं और जो भी आके जो आम जनता रही है कि जो पूर्व में जो एमएलए थे कांग्रेस विधानसभा से काफी मशक्कत करके 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, क्या वैसी समस्याएं इस बार जनता को होनी पड़ती? देखिए, लोगों ने कहा कि मानसरोवर में भी दफ्तर है और मंडलवार वार्ड बैठ के आयोजित हम हमेशा करते रहेंगे। मैंने कहा कि धन्यवाद, तो चलो ठीक है, वोट की ताकत से यहाँ तक पहुंचे हैं, बाकी ये अनवरत आज ही नहीं, ये 5 साल चलने वाला है। वर्तमान विधायक दूर नहीं है आम जन से। हाँ, और रही बात यहाँ जैसे हर महीने के अंदर लोगों के साथ में बैठना करना बात करना, कोई सार्वजनिक स्थान के ऊपर बालाजी महाराज का सार्वजनिक स्थान है, यहाँ बैठ लिए, यहाँ से कार्य प्रारंभ हो गया। तो जो पिछले 5 साल के अंदर लोगों को जो ये पीड़ाएं भोगनी पड़ी वो पूरी दूर करेंगे, लोगों के विश्वास के ऊपर खरे उतरेंगे। आप ये जो अभी बहुचर्चित एक विषय रहा था, अल्पसंख्यक छात्र जो मोर्चा के जो लोग थे उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया था रामगंज चौपट, ने ये कहा कि सांगानेर का क्षेत्र हो, कहीं ना कहीं गति मिलेगी, चाहे बगरू विधानसभा का क्षेत्र हो, जहाँ पे जिस चीज का होना है वहाँ पे हो तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। और उसके अलावा अगर कोई नया ही डंगा लगा के अगर ये करते हैं तो उसके हम खिलाफ हैं, पहले भी थे। और जिस तरीके का माहौल उन्होंने क्रिएट किया था वो माहौल बिल्कुल एक सोची समझी साजिश थी जो आने वाले समय के अंदर इन सभी चीजों के ऊपर हम विराम लगाएंगे। हम हमेशा छत्तीस कौम की विकास की बात करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति ना पहले की सरकारें भारतीय जनता पार्टी की
ना अब की हमारी सरकार करेगी। राजस्थान एक अग्रणी प्रदेश बने जिसमें विकास की बात हो और भाईचारे की बात हो, 36 कौम की बात हो। कहीं ना कहीं बगरू विधानसभा क्षेत्र से जो भाजपा सीट से आप विधायक चुने गए हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे संधू चौपाल की तरफ से? देखिए, ऐसा संदेश है, पहले तो मैं आपके चैनल का भी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप गांव गरीब किसान की आवाज को यहाँ से उठा के ऊपर तक पहुंचाते हो। मेरा तो इतना सी संदेश है, चैनल के माध्यम से भी हम एकजुटता की जो भी बात है आने वाले समय के अंदर यहाँ नवाचार होंगे, आपको याद करेंगे ताकि वो गांव गरीब किसान तक। आम जनता उम्मीद लगाए बैठी थी आपके मंत्री बनने का, देखिए, ये एक सरकार का, पिछली सरकार में मैं मंत्री था, मैंने बहुत अच्छा काम किया था, तो बहुत सारे लोगों की, हमारे तो परिवार, ये सतत प्रक्रिया ये चलती रहती है। आज नहीं कल कभी भी सरकार अवसर देती है, संगठन अवसर देगी। मैं संगठन का पक्का कार्यकर्ता, मजबूती के साथ में पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूँ, जिम्मेदारी के तौर के ऊपर। पहले भी विधायक, युवा विधायक कि मैं पिछली सरकार में राजस्थान में युवा विधायक बनने का मेरे को अवसर था। अब की बार भी मैं यंगेस्ट विधायकों में मेरी गिनती है और मैंने हमेशा नवाचार किए। पिछली सरकार की भामाशाह योजनाएं, संपर्क पोर्टल जैसी योजनाएं जिनको कोई पूछता नहीं था, बाड़मेर, जैसलमेर जैसे जिलों के अंदर उनको मजबूत किया। आने वाले समय के अंदर फिर से कोई जिम्मेदारी मिलेगी तो उसको भी बखूबी। कार्यकर्ता आपसे कहीं ना कहीं काफी ज्यादा प्रभावित है। देखिए, देखा है बगरू विधान यूथ की जहां तक बात करता हूँ, युवाओं को तो आगे हर क्षेत्र में आना ही चाहिए। जैसे अभी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, युवाओं की जिम्मेदारी बनती है कि एक मंदिर को हम तैयार करें। 10 युवा खड़े रहते हैं तो 20 लोग और आते हैं। युवाओं का देश है और राजस्थान के अंदर युवाओं की अग्रणी भूमिका रहती है। इसलिए आने वाले समय के अंदर एक युवाओं को मेरा तो संदेश भी है कि अच्छे काम में हमारी ऊर्जा हम लगाएं तो उससे एक समाज में और एक नई ऊर्जा का संचार होता है और एक नई गति मिलती है। हमारे साथ थे कैलाश।